हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में हम जो है कार्बन K9 के जो है ना रिंगर की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करेंगे। देखिए, मुझे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई थी और मेरे पास ये बोर्ड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बता सकूँ कि रिंगर की वे कैसे। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट नज़र आ रहे होंगे, रेड और ब्लैक, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव होता है। वैसे रिंगर में कोई पॉजिटिव और निगेटिव लाइन होती नहीं है, फिर भी ये बोर्ड में डिज़ाइनिंग है तो हम उस पर ही बात करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव पे। रेड जो है वो पॉजिटिव, ब्लैक जो है वो निगेटिव। तो उसकी लाइन में आप जस्ट बाजू में अगर आप देखोगे तो आपको कैपेसिटर लगा हुआ नज़र आएगा। देखिए, जहाँ पे मैं आपको बिंदी से दिखा रहा हूँ उसके जस्ट ऊपर देखिए, ये साइड में, यहाँ पे ऊपर साइड में जो है ना आपको एक कैपेसिटर नज़र आएगा। ये कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर जो है ना फ्रेंड, ये कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट होता है, जो आईसी से आती है वोल्टेज उसे ग्राउंड कर देता है हॉट टेस्टिंग में। ये आपको कोल्ड टेस्टिंग में दिखेगा, लेकिन हॉट टेस्टिंग में जो है ना वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगी, तो उसकी वजह से रिंगर जो है नहीं बजेगा। तो आप कोल्ड टेस्टिंग में जो चेक कर सकते हो, 525 ओम्स की रीडिंग्स देनी चाहिए आपको। अगर इनकेस वहाँ पे आपको रीडिंग आ रही है और वर्क नहीं कर रहा है तो आप वो कैपेसिटर को रिमूव करके चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है तो मैं आपको आईसी के पास 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं लाइन में, वो बता देता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से वो दोनों पॉइंट वहाँ पे टच होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से जंपर कर सकते हो या कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हो। अगर फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो है 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो पॉजिटिव और निगेटिव लाइन को इस तरीके से वेज होते हैं। जैसे पॉजिटिव लाइन ये रेड वाली है, ठीक है, और निगेटिव लाइन भी है। उसके जस्ट बाजू से हम देखें निगेटिव वाली लाइन को उठा रहे हैं, तो ये जो है निगेटिव लाइन है। तो ये दोनों जो लाइन है, यहाँ पे आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी है। 525 के आसपास रीडिंग्स होगी, 500 अब ऑलमोस्ट 550 होती है रिंगर की रीडिंग। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर रेजिस्टेंस ओपन होगा, जो वो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस ओपन होगा तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो या उसे हटा के वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो आप शॉर्ट करोगे तो भी जो है सप्लाई मिलेगी और वो रिंगर जो है वर्क करेगा। इसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड, तो ये मेन आईसी की प्रॉब्लम है, उसे रीबॉलिंग करना होगा या आईसी को रिप्लेस करना होगा। तो अब ये फाइनल स्टेप है जहाँ पे एक कारीगर जो है रिपेयर कर सकता है। इसके बाद अगर आपको रिपेयर करना है तो आपके पास आईसी होनी चाहिए या स्टेंसिल होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हो। क्योंकि आईसी को रीबॉलिंग करना है तो स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आईसी आपको रीबॉलिंग करना है तो आप कोशिश कीजिए बोर्ड पे हिट मार के, थोड़ा बहुत जो है पेस्ट लगा के हिट मार के ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन हिट मारने से पहले आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर फ़ोन जो है वो डेड हो सकता है। अगर इनकेस डेड हो गया तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तभी आप हिट कीजिए, क्योंकि चांसेस जो होता है वो डेड होने का ज़्यादा होता है ऐसी कंडीशन में। क्योंकि क्या है, पूरी आईसीज़ के जो वर्क है वो एक कंबाइन आईसी पे दिया गया है इस फ़ोन में, कार्बन के या चाइनीज़ के ज़्यादातर फ़ोन में होता है। तो आप पूरा करके ही चेक कीजिए। तो ये थी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इन फ्यूचर आप मेरे वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इजी ट्रिक्स वीडियो अपलोड करता हूँ।